तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और बेलन के आयतन में हमारा जो टॉप बेलन के आयतन में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.6। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। सातवां क्वेश्चन आज हमें करना है। तो आपको सबको याद है बेलन का आयतन क्या होता था? मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर ये बेलन है इस तरीके से, जिसकी आधार की त्रिज्या आर है। ठीक है, ये बेलन है मानो, जिसके आधार की त्रिज्या क्या है? आर है। ये आधार की त्रिज्या आर है और इसकी जो ऊंचाई है वो एच है। इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? एच है। तो इसका आयतन क्या होता था? आयतन क्या होता था? आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? बेलन का वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? एच। तो बेलन का जो आयतन होता था वो होता था पाई आर स्क्वायर एच। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उससे पिछली क्लास में भी मैंने ये चीज आपको बताई थी। तो जल्दी से बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, आयतन क्या होता है, कैसे निकलता है? आधार इसका वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई एच है तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमने इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस यानी 6 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हमने कर लिए थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। तो एक पेंसिल बनाई गई है। वो पेंसिल कैसे बनाई गई है? एक पहले लकड़ी का बेलन लिया गया है। एक पहले क्या लिया गया है? एक लकड़ी का बेलन इस तरीके से, उसके अंदर ग्रेफाइट का एक ठोस बेलन और डाला हुआ है। इसके अंदर क्या डाला हुआ है? ग्रेफाइट का एक ठोस बेलन इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या बनाई गई है? एक पेंसिल बनाई गई है। तो इसमें आपको क्या बताना है? ग्रेफाइट से बने एक ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का जो व्यास है वो 7 mm है। ठीक है, तो अगर मैंने जैसा कि आपको 2-3 क्लासों में पहले ही बताया था, अगर मैं इसको नीचे गिरा दूं तो मुझे इसके जो वृत्त हैं वो कुछ इस तरह दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये होगा ग्रेफाइट का और ये हो गया दूसरे वाला लकड़ी का। दोबारा बता देता हूं, ये हो गया लकड़ी का और इसके अंदर है ये ग्रेफाइट। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट वाला है, हेलो हेलो गुड इवनिंग, तो जो ग्रेफाइट की जो व्यास है, सॉरी पेंसिल का जो व्यास है वो 7 mm है। तो पेंसिल तो ये पूरी है ना, लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों मिलकर ये पूरी पेंसिल हो गई। तो इसका व्यास आपको क्या दिया हुआ है? 7 mm। ये है 7 mm। और इसके बाद बोला गया है ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। तो ये है ग्रेफाइट का व्यास। अच्छा, ये व्यास है तो इसको व्यास ही हम बनाएंगे, व्यास तो पूरा होगा ना। और जो इसका व्यास है यानी ये कितना है? 1 mm। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो यहां तक। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है? अभी तक सिर्फ जो क्वेश्चन में लाइनें लिखी हैं, अभी तक जो सिर्फ क्वेश्चन में लाइनें लिखी है उन्हीं को आपको यहां पर बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है आपको क्या क्या निकालना है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये हो गई आपकी पेंसिल की लंबाई। पेंसिल की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है? लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करो। अब लकड़ी कौन सी है? ये ब्लैक वाली लकड़ी है और ये ब्लू वाली ग्रेफाइट है। ठीक है, जो ब्लैक कलर में है वो क्या है? लकड़ी है। ब्लैक में क्या है? लकड़ी है। और ब्लू में यानी नीले रंग में क्या है? ग्रेफाइट है। आपको किसका आयतन चाहिए? आपको किसका आयतन चाहिए? लकड़ी का। सबसे पहले लकड़ी का आयतन पूछा है तो लकड़ी का आयतन मैं कैसे निकालूंगा? लकड़ी का आयतन में कैसे निकालूंगा? ये पूरी लकड़ी, ये ग्रेफाइट लकड़ी के अंदर ही तो आ रहा है।
ठीक है, तो लकड़ी का आयतन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पूरा आयतन निकालो और उसमें से ग्रेफाइट को माइनस कर दो। लकड़ी कौन सी वाली है, इसमें लकड़ी का हिस्सा सिर्फ ये है, ये वाला। ठीक है, ये लकड़ी है। तो इसका आयतन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरा आयतन निकाल कर, है ना, ये पूरा आयतन मैं निकालूंगा, इसमें से बीच वाला माइनस कर दूंगा, यानी ग्रेफाइट का माइनस कर दूंगा। ठीक है, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुणा एच। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा प्रूव करके भी दिखाया था, अगर आप कहो तो यहाँ दोबारा से बता देता हूँ ये कैसे आया। ये कैसे आया, आइए जानते हैं इसको। मान लो जब मैं इसको नीचे गिरा दूंगा, जब मैं इसको नीचे गिरा दूंगा तो ये लकड़ी है ब्लैक कलर में और ये ग्रेफाइट है नीले रंग में। ग्रेफाइट की जो आंतरिक त्रिज्या है वो मैंने आर ले ली, और जो लकड़ी है उसकी बाहरी त्रिज्या मैंने कैपिटल आर ले ली। मुझे कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालना बताया था मैंने आपको, पूरे में से ये बीच वाला माइनस कर दो, पूरे में से, पूरा लकड़ी है ना, पाई आर स्क्वायर में एच में से माइनस कर दो ये बीच वाला। इसमें तो हवा है, सॉरी हवा नहीं, इसमें तो ग्रेफाइट है, इसमें तो ग्रेफाइट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आर क्या होता है मैंने आपको बताया था, कैपिटल आर क्या होती है, हमारी बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर हमारी होती है आंतरिक त्रिज्या। और वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ है। जो व्यास बड़ा है उसको हम बाहरी व्यास यानी कैपिटल डी बराबर 7 mm दिया हुआ है, तो आर कितना होगा 7/2 mm, या आर बराबर 7/2 का मतलब 3.5 mm, और 1 mm में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो आर बराबर कितना आएगा, इसमें 10 की गुणा कर दो, सॉरी 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 0.1 की गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 0.35 सेंटीमीटर। ये क्या आई आपकी बाहरी त्रिज्या, यानी लकड़ी की त्रिज्या। ये आपकी क्या आ गई है, लकड़ी की त्रिज्या। ऐसे ही क्या बोला गया है आपसे इसके बाद, ग्रेफाइट का व्यास, तो उसको मैंने स्मॉल आर माना, वो कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है स्मॉल डी बराबर 1 mm, तो आर बराबर कितना होगा 1/2 mm, या आर बराबर 0.5 mm, या यहां से इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.5 गुणा 0.1, तो ये कितना आया, आर बराबर 0.05 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को, इसको सेंटीमीटर में बदलने में कोई डाउट किसी को, पहले व्यास को त्रिज्या में बदला आधा करके, फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला 0.1 की गुणा करके, ऐसे यहाँ पे व्यास को त्रिज्या में बदला आधा करके, और फिर 0.1 की गुणा करके मिलीमीटर को किसमें बदला, सेंटीमीटर में। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब आपको आयतन चाहिए तो पाई का मान कितना रखना है, 22/7 गुणा आर कितना है 0.35 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितना है 0.05 का स्क्वायर, और एच कितना है 14। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस अब, तो इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहां पर लगा सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 0.35 प्लस 0.05, 0.35 माइनस 0.05 गुणा 14। ये समझ में आया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता था ना, सर्वसमीका पड़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, वो मैंने यहां पर लगाया है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 गुणा 0.35 में 0.05 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.40 गुणा
0.35 में से 0.05 घटाओगे तो कितना आएगा? 0.30 गुणा 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसको सॉल्व करेंगे। 22 गुणा, इसको मैं 0.4 लिख सकता हूं, इसको मैं 0.3 लिख सकता हूं, इसको 2 लिखा। तो 22 दूनी 44 गुणा 0.4 गुणा 0.3 कितना होगा? 0.12। 12 चौक 48, हासिल में 4, 12 चौक 48 और 4 52, और 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आया किसका? लकड़ी का। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। ये फॉर्मूला है, पिछली से पिछली क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था ये फॉर्मूला। जब आपको आयतन निकालना हो और आपको आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं दी हो तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। आर बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या। इसमें रखिए आयतन किसका निकाल रहा हूं मैं, ये भी चीज ध्यान रखना। आयतन अगर मैं बाहर वाला आयतन निकाल रहा हूं तब ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे बाहर ये दो बेलन है ना, एक बेलन अंदर है और एक बेलन ये पूरा है, तो मैं पूरे का आयतन निकाल रहा हूं। मैं पूरे का आयतन निकाल रहा हूं तो पूरे का आयतन ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है कि ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ग्रेफाइट तो बीच में है, सिर्फ ये है ना ग्रेफाइट, तो देखो ब्लू वाला है सिर्फ ग्रेफाइट, तो इसका आयतन क्या होगा? इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। तो यहां से मैं निकालूंगा ग्रेफाइट का आयतन। तो ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा? इसका तो हम सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है? ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी आई थी? कितनी आई थी भाई ग्रेफाइट की त्रिज्या? 0.05। 0.05 गुणा 0.05 गुणा 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आया 22 गुणा, इसकी गुणा करोगे तो 25, 0.0025 गुणा 2। भाई गुणा करनी आती है ना सभी को इन दशमलव संख्याओं की। 5 पंजे 25 हुआ। कितने अंकों से पहले दशमलव है? 1 2 3 4। तो 25, इसके आगे 2 जीरो लगा तो 4 अंक हो गए, तो 4 अंकों से पहले दशमलव आ गया। ठीक है, अब इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। कितने अंकों से पहले दशमलव है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, चौथी जीरो हो गई और एक दशमलव आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। ठीक है, गुणा 2। तो यहां से बचा 0.055 गुणा 2। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11। ठीक है, ये आ गया आपका 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन? ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन। बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सिंपल, अगर एक लाइन में आपको बताऊं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई बेलन ऐसे दिया हुआ है जिसमें आपको आंतरिक त्रिज्या दी हो और बाहरी त्रिज्या दी हो, फॉर्मूला समझ लो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बेलन ऐसे दिया गया है जिसमें आपको आंतरिक त्रिज्या आर, सॉरी बाहरी, इसको हम बोलते हैं बाहरी और स्मॉल आर को बोलते हैं आंतरिक, और अगर आपसे पूछा गया है आयतन पूरे का, है ना, इस पूरे का आयतन क्या होगा? इस पूरे का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, अगर आपसे आयतन पूछा गया है सिर्फ इसका, तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है? पूरे का। और ये किसका है? इसका। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर आंतरिक और बाहरी त्रिज्या का आपसे पूछा जाता है तो ये फॉर्मूले, अगर पूरे का पूछा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर सिर्फ अंदर वाले का पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई कैसे करना है ये क्वेश्चन? ऐसे ही किया मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में, मान लो ये कटोरा है कोई,
ठीक है, बेलनाकार ये कटोरा है। इस कटोरे का व्यास दिया हुआ है डी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसमें सूप दिया जाता है, ठीक है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाए तो एच बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो मान लो ये कटोरा जो है यहां तक भरा है, यहां तक सूप से, और ये जो ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो आपको क्या बताना है, 250 रोगियों के लिए कितना सूप तैयार किया जाता है। अगर मैं एक के लिए निकाल लूं कितना सूप तैयार किया जाता है तो 250 के लिए आसानी से निकाल लूंगा। एक के लिए कैसे निकालूंगा, इसका आयतन निकाल लूंगा। मैंने बताया था ना कि एक ग्लास के अंदर कितना पानी आ रहा है, एक ग्लास के अंदर कितना पानी आ रहा है वो उसकी धारिता होती है, ठीक है। तो इसकी भी मैं क्या निकालूंगा, धारिता निकालूंगा। इसके अंदर कितना सूप है, एक इंसान कितना सूप पी रहा है, तो इसके अंदर जितना सूप होगा वो उतना ही पिएगा। यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, एक रोगी को कितना सूप दिया जा रहा है, तो एक रोगी को दिया गया सूप बराबर एक रोगी को दिया गया सूप बराबर क्या होगा, इसका जो आपका ये बेलनाकार कटोरा है, बेलनाकार कटोरे की धारिता। ठीक है, अब धारिता कैसे निकलेगी, पहले मैं आयतन निकालूंगा, उसको लीटर में बदल के धारिता निकाल दूंगा। धारिता किस में होती है, लीटर में। तो पहले मुझे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो पहले मैं इसका आयतन निकालूंगा सेंटीमीटर में। और हमें पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। या मैं कह सकता हूं 1 सेंटीमीटर, सॉरी क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.001 लीटर होता है। इसका यूज करके मैं सेंटीमीटर को लीटर में बदल लूंगा। तो पहले मैं क्या निकालता हूं, आयतन निकालता हूं इसका। तो आयतन कितना होगा इसका, πr²h। आर कितना होगा, इसका आधा 7/2। ठीक है, नेट नहीं चल रहा इसमें। मैं बस यही कह सकता हूं कि आप अपनी जगह चेंज करके देख लो। आर का मान है 7/2 गुणा 7/2 गुणा ऊंचाई है 4। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहां से कितना बचा, 22 गुणा 7, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आयतन है, ये तो आयतन है। मुझे तो क्या चाहिए, कितने लीटर इसमें सूप है, इसके अंदर कितने लीटर सूप है, हमें ये बताना है ना कितना सूप तैयार किया जाता है। तो सूप की मात्रा सेंटीमीटर क्यूब में थोड़ी ना होती है, लीटर में होती है। तो अब मैं इसकी क्या निकालूंगा, धारिता। तो इसकी धारिता क्या होगी, क्योंकि धारिता का मात्रक लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर मैंने आपको अभी लिखाया है यहाँ पर देखो, 0.001 लीटर होता है। तो धारिता क्या होगी, इसको लीटर में बदलने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 154 गुणा 0.001 लीटर। तो ये कितना आएगा, 0.154 लीटर। एक इंसान के लिए, एक रोगी के लिए कितना सूप तैयार किया जाता है, 0.154 लीटर। लेकिन कुल रोगी कितने हैं, 250। तो 250 रोगियों के लिए कितना होगा, 250 रोगियों के लिए तैयार किया गया सूप। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 250 गुणा 0.154। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 125 और 10 135, 25 एकम 25 और 13 38, एक जीरो और आ गई, और ये आ गया आपका 38.5 लीटर। ये आपका आंसर है। बताइए, क्लियर हुआ है क्वेश्चन, सभी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पहले मैंने आयतन निकाला कि कितना सेंटीमीटर क्यूब आयतन है उस कटोरे का, उसके बाद उसमें कितने लीटर सूप आ रहा है तो उसको लीटर में बदल दिया।
फिर एक इंसान के लिए, एक रोगी के लिए 0.154 लीटर सूप तैयार हो रहा है, तो 250 के लिए कितना होगा, उसमें 250 की गुणा कर दी, ये आपका आंसर आ गया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। यहाँ पर हमारी बेलन की जो एक्सरसाइज है, बेलन का आयतन निकालने की, वो खत्म होती है। तो कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम बात करते हैं शंकु की। बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है आप सबको याद होगा वैसे तो। अगर ये कोई शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या r है, जिसकी आधार की त्रिज्या r है और जिसकी ऊंचाई h है, तो आयतन कितना होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस। ठीक है। और अगर आपके पास एच या आर ना दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मैंने आपको जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखाया था उसमें भी बताया था, ये दोनों फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, कोई डाउट? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर एच या आर आपके पास नहीं है तो आप एल की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। सबसे पहले एक्सरसाइज 13.7 का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आप लोग ही इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उस पर मैं तभी कह देता हूँ कि ऐसे पूछे जाते हैं। जिसको मैं कहूँ पूछे जाते हैं तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। ऐसे पूछे जाते हैं 2 नंबर। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालो, यानी बी से मैं इसको डिनोट कर देता हूं या आयतन ही लिख देता हूं। चलो, आपको क्या निकालना है? आयतन। फर्स्ट पार्ट जिसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h दी हुई है 7 सेंटीमीटर। कर दो भाई जल्दी से, ज्ञात आयतन कितना होगा। 1 नंबर में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, 2 में तो नहीं। 2 में पूछा जाता है अगले वाला, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करके बताइए। हाँ जी, किसी का आंसर आया? आयतन निकालना है शंकु का अगर उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। जिसका सॉल्व हो जाए चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। 264 सेंटीमीटर क्यूब गिरीश, ओके। शबनम 264 सेंटीमीटर क्यूब। महन 264 सेंटीमीटर क्यूब। अभिषेक निनानिया नाम से हैं, इनका भी आंसर 264 सेंटीमीटर क्यूब आया है। हाँ जी, 264 सेंटीमीटर क्यूब मधु, तनु, अभिषेक महाकाल नाम से हैं, शिवा बादली नाम से हैं, अभिषेक निनानिया नाम से हैं। चलो, वेरी गुड। करके देखते हैं भाई। इसमें कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले में रखना था बस। आयतन का फॉर्मूला v बराबर कितना होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा पाई कितना है? 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 6 × 6 गुणा एच यानी 7। 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना बचा? 22 × 2 × 6।
22 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन हुआ। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे। बताओ, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने आप कर लोगे? इसमें ऐसे ही होगा, सेम कर लोगे ना सभी लोग इसका सेकंड पार्ट? ठीक है, तो ये आपको करना है, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो मुझसे अगली क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई l बराबर 25 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है? धारिता निकालनी है। आपको क्या निकालना है? धारिता निकालनी है। बताइए कैसे निकालेंगे? करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। जब भी धारिता निकालने के लिए कहा जाए हमेशा लीटर में आंसर निकालना है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब आयतन पढ़ाया था, धारिता और आयतन क्या होते हैं, दोनों के मात्रक अलग अलग होते हैं। धारिता का मतलब है कि कोई कितनी चीज आ सकती है, कितना दूध एक गिलास के अंदर आ सकता है, कितना पानी एक टंकी के अंदर आ सकता है, वो धारिता है। ठीक है, और वो हमेशा लीटर में हम नापते हैं। तो आपको धारिता निकालनी है। आपको आर दिया है, एल दिया है, निकालो। फॉर्मूला वही लगेगा आयतन वाला ही। पहले आयतन निकालो, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदल दो। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.01 लीटर आप कर सकते हैं। हाँ जी, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, धारिता आपको निकालनी है। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? आयतन आया किसी का? आयतन कितना आया बताओ? आयतन निकला किसी का? अच्छा, पहले आप अभी वो निकाल रहे होगे ना इसमें एच। ठीक है, करिए। 2 मिनट है आपके पास। 1232, 1000। ओके, ग्रीश। ग्रीश फाइनल आंसर 1000 आया आपका? ठीक है, बाकी लोग, बाकी लोग भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच तो हमारे पास दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एच हमारे पास नहीं है, तो पहले मुझे एच निकालना पड़ेगा। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एच निकालना पड़ेगा। एच कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल कितना है? 25, 25 का स्क्वायर बराबर आर कितना है? 7, 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर 1.232 लीटर। ओके, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आया? 625 माइनस 49। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा? 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 576। और 576 का वर्गमूल निकाल लो। एच बराबर कितना होगा? 576 का
वर्गमूल। तो 576 का वर्गमूल मैं यहाँ साइड में निकाल कर देख लेता हूँ कितना आएगा। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 18, 2 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इनके क्या बना लेंगे हम, पेयरिंग कर लेंगे इनकी। इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। एक जैसी जो संख्याएं हैं, एक जैसे जो डिजिट है, उनके पेयर कर दिए। तो इनका इसके पेयर से 1 2 आया, इसके पेयर से 1 2 आया, इसके पेयर से एक और 2 आया, इसके पेयर से 3 आया। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आएगा, 24। तो एच बराबर कितना आया, 24 सेंटीमीटर। बताओ, कोई डाउट यहां तक तो पूछ लो। एच मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि आयतन में मुझे एच निकालना पड़ेगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो एच तो चाहिए मुझे, तो एच आया 24। अब आयतन कितना आएगा, v बराबर 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है, आर कितना है 7। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 गुणा एच कितना आया था, 24। 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो v बराबर 22 गुणा 7 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 गुणा 7, 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53, 7 एकम 7 और 5 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ओके प्रवेश, मुझे क्या चाहिए, धारिता। मुझे क्या चाहिए, धारिता। तो धारिता किस में आती है, लीटर में। तो धारिता बताने के लिए मैं इसको लीटर में बदलूंगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 0.001 लीटर। इसको याद कर लो। तो धारिता बराबर 1232 गुणा 0.001 लीटर। तो ये कितना आया, 1232 और 3 अंकों से पहले दशमलव लीटर। ये होगा आंसर। 1000 कैसे आ रहा था अभी, समझ आया, 1.232 लीटर। ओके, मधु का आंसर सही है, शिवानी का आंसर सही है। 1.232 लीटर क्लियर हुआ सभी को, कैसे करना है, कोई डाउट हो तो पूछ लो इस सवाल में। कोई बात नहीं करीश, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो खुद कर लोगे। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ये वाला सेकंड वाला, ऊंचाई 12 और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसको कर लोगे खुद से। जैसे ऊपर वाला है सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ 7 है, 12 है, 25 है, 13 है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक शंकु है, मान लो ये शंकु हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा शंकु, जिसकी ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर है इसकी 15 सेंटीमीटर। और क्या बोला हुआ है, आयतन v बराबर दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या निकालनी है। ये तो बहुत आसान है, निकाल सकते हैं, निकालिए सभी लोग। इस शंकु की ऊंचाई आपको पता है, इसकी ऊंचाई आपको पता है, त्रिज्या आपको निकालनी है। ये एच है, ये आर है, ठीक है। और आयतन भी आपको पता है, v बराबर दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। करिए सभी लोग सॉल्व, बताइए कितनी आएगी त्रिज्या इसकी। ओके, गिरीश का आंसर आया है 10 सेंटीमीटर। बाकी लोग भी आंसर दें इस क्वेश्चन का, कितना आएगा। 2 मिनट है आपके पास, सभी लोग आराम से सॉल्व करिए और दीजिए आंसर चैट बॉक्स में। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। एक शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर आपको निकालनी है। बताइए
कैसे निकालेंगे? एक स्टूडेंट का आंसर आया है ग्रीश का। अच्छा, इसमें पाई कितना रखना है ये भी देख लो एक बार, क्वेश्चन में शायद दिया होगा इसमें पाई का कुछ। हाँ, पाई बराबर 3.14 रखना है, ठीक है, ये जरूर देख लेना। पाई का मान कितना रखना है? 3.14। 22/7 रखोगे तो आंसर आने में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर फिर आपको भाग देना पड़ेगा। इससे 3.14 रखने से सीधा सीधा कट जाएगा। ओके, शिवानी का आंसर आया है 10। शिवानी 10 क्या? 10 सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, यूनिट्स जरूर लिखा कीजिए। ऐसी आदत डाल लो कि यूनिट के बिना आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया आंसर में। आदत ऐसे ही डल जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके नंबर कट जाते हैं फिर आधा एक नंबर का क्या फायदा। जो चीज आती है उस पर पूरे नंबर हमें लाने चाहिए। शबनम। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया है, ग्रीश का, शिवानी का, शबनम का। संदीप जांगिर नाम से है, इनका भी आंसर आया है 10 सेंटीमीटर। मधु का आंसर आया है 10 सेंटीमीटर। चलो करते हैं इसको। आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो v की जगह मैंने रख दिया 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर, ये कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 गुणा पाई की जगह 3.14 गुणा r स्क्वायर, आर मुझे निकालना है, गुणा एच कितना है? 15 सेंटीमीटर, बराबर 1570। ठीक है, r स्क्वायर बराबर यहां से अच्छा ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो r स्क्वायर बराबर कितना आया? 1570 बटे 3.14 गुणा 5। 5 से कट जाएगा ये, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। r स्क्वायर बराबर कितना आया यहाँ से? 314 बटे 3.14, दशमलव हटा, नीचे 2 अंक हैं, दशमलव के बाद तो ऊपर 2 जीरो आ गई, तो ये आया 31,400 बटे 314। ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 100 बार। तो r स्क्वायर बराबर आया 100। r बराबर 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? आसान था। इसमें कोई डाउट है किसी को? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बताओ, कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ लो। अब दूसरी चीज एक और पूछी गई है इसमें शायद, या इतना ही पूछा गया? क्वेश्चन नंबर इतना ही पूछा गया, ठीक है, फिर तो हो गया ही। आर बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये पूरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल जिसमें पूछा गया है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, इस बार ऊंचाई कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। आयतन कितना दिया हुआ है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार का व्यास आपको बताना है, यानी डी बताना है। पिछले वाले की तरह ही है, पिछले में त्रिज्या पूछी थी, इसमें व्यास पूछा है। तो बताओ कितना आएगा व्यास? कितना आएगा व्यास? सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से इसको। 2 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 16 सेंटीमीटर। मधु का आंसर आया है 16 सेंटीमीटर।
हाँ जी, व्यास बताना है आपको। अभिषेक नाम से स्टूडेंट है, इनका भी 16 सेंटीमीटर आया है। संदीप जहांगीर नाम से हैं, इनका भी आंसर आया है 16 सेंटीमीटर। बाकी लोग v बराबर दिया हुआ है 48 पाई। बताइए। सभी का 16 आ रहा है। संदीप जहांगीर से हैं, नाम से हैं, और पुष्पा हैं। वी की वी से मतलब आयतन, आयतन कितना है, कितना होता है आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन यही होता है, बराबर में 48 पाई। अब पाई का मान मैं यहाँ नहीं रखूंगा क्योंकि पाई से पाई सीधा कट जाएगा, इसलिए नहीं रखेंगे हम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मुझे निकालना है, गुणा एच कितना है 9, बराबर 48 पाई। ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 48/3। 3 से ये 16 बार कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया? हाँ, वेरी गुड। बस शिवानी का आंसर सही है। आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 16। आर बराबर कितना होगा? √में 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो त्रिज्या आ गई 4। तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो व्यास कितना होगा? 2 गुणा 4, यानी 8 सेंटीमीटर। बताओ भाई, कहाँ गलती की थी आप लोगों ने? इतना आसान क्वेश्चन था, कहाँ गलती हुई थी? बस यहीं तक किया था क्या? आर स्क्वायर तक ही किया था क्या? 16 16 सब लोग 16 आंसर दे रहे हैं। एक ने 16 दिया, मधु ने 16 आंसर दिया, तो सबने 16 ही दे दिया। तो सही आंसर है इसका 8 सेंटीमीटर। व्यास आपको निकालना है, तो सिर्फ शिवानी का आंसर सही है। 4। 4 कैसे आया भाई? 4 तो त्रिज्या है ना, व्यास निकालनी है भाई, व्यास व्यास व्यास। व्यास निकालना है हमें, व्यास दुगना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर सभी को? भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में, तो ध्यान से करो। बड़े क्वेश्चंस को मैं नहीं कह रहा, तो बड़े क्वेश्चंस तो खैर इतने आते भी नहीं, जो आएगा भी तो इतना मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इन्हीं से मिलकर बनेगा बड़ा क्वेश्चन। जैसे ये है ना छठा क्वेश्चन, इसमें 3 चीजें पूछी है, 2 चीजें और जोड़ देगा इसमें कुछ, तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस पर हमें भी पहुंचते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। तो कुछ ऐसा गड्ढा है। अच्छा, ऊपरी व्यास बोला है, तो हम इस जो ये वाला हिस्सा है ना, अभी तक हम शंकु कैसा बनाते थे? अभी तक हम जो शंकु बना रहे थे वो सीधा बना रहे थे, इस बार हमने उल्टा बनाया है। वो इसलिए क्योंकि व्यास ऊपर है। व्यास कहाँ है? ऊपर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऊपरी व्यास यानी ये वाला व्यास। तो ये व्यास कितना दिया हुआ है? 3.5। 3.5 मीटर। आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, तो ये इसकी गहराई हो गई। ये शंकु की क्या हो गई? गड्ढे की क्या हो गई? गहराई कितनी है? 12 मीटर। इसकी धारिता किलो लीटरों में क्या होगी? पहले आयतन निकाल देंगे, फिर उससे धारिता निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें व्यास दिया हुआ है डी। डी बराबर 3.5 मीटर। एच दिया हुआ है 12 मीटर। जल्दी से निकालिए आयतन कितना होगा। जल्दी से सभी लोग निकालें, इसका आयतन कितना होगा? एच बराबर 12 मीटर। कितना होगा इसका आयतन? त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर 3.5/20, सॉरी 2। तो दशमलव हटा तो नीचे 0, यानी 35/20। तो आर यहां से कितना आया? 5 7 35, 5 चौक 20, 7/4। त्रिज्या आ गई 7/4, ऊंचाई आ गई है 12 मीटर। आयतन निकालना है, निकालो जल्दी से, कितना होगा? धारिता निकालनी है वैसे तो, लेकिन पहले आयतन निकलेगा तभी तो धारिता निकलेगी। पहले क्या निकलेगा?
आयतन निकाल के उसको लीटर में, किलो लीटर में बदल दूंगा मैं, तो धारिता निकल जाएगी। ये दोनों चीजें आपको पता ही है, दी हुई है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V बराबर कितना आया, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7/4 का होल स्क्वायर, मतलब 7/4 गुणा 7/4 गुणा एच कितना है 12। यहां तक कोई डाउट किसी को? 38.5 लीटर ग्रीश का आंसर आया है। यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछो। 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया, और कुछ नहीं कटेगा। तो V बराबर कितना है, 22 गुणा 7/4। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15/4। इसको भाग कर लेते हैं। V बराबर कितना आएगा, 154 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। 38.5 किसमें आया ये, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये आया मेरा आयतन। लेकिन मुझे क्या चाहिए, धारिता। मुझे क्या चाहिए, धारिता। तो धारिता किसमें निकालनी है, और वो भी किलोलीटर में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किलोलीटर में निकालो। तो पहले मैं इसको लीटर में बदल लूं। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो धारिता कितनी हो जाएगी, 38.5 गुणा 1000। ये आया लीटर में। लेकिन इसको किलोलीटर में बदलना है। तो मुझे बताओ, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। छोड़ो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बताओ। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही 1 किलो लीटर में भी कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर होंगे। या 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर होगा, या 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर होगा, या 1 लीटर बराबर 1/1000 किलोलीटर होगा। ये लाइन है मेन। 1 लीटर में होते हैं 1/1000 किलोलीटर। 1 लीटर में 1/1000 किलोलीटर। तो इसमें कितने होंगे, 1/1000 से इसको भाग कर दो, तो ये अब किलोलीटर में बदल गया। 1000 से 1000 कट गया, तो कितना बचा, 38.5 किलो लीटर। समझ में आया सभी को कैसे बदला है किलोलीटर में ये। मीटर क्यूब को किलोलीटर में कैसे बदला, पहले मीटर क्यूब को लीटर में बदला। 38.5 मीटर क्यूब था, इसको पहले बदला लीटर में। लीटर में कैसे बदला, 38.5 गुणा 1000 लीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है। तो ये आया लीटर में। अब इसको किलोलीटर में बदलना है। तो किलोलीटर में कैसे बदलूंगा, इसको 1000 से भाग कर दो। 38.5 गुणा 1000 को 1000 से भाग कर दो, तो ये आया किलोलीटर। क्यों भाग कर दो, क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1/1000 किलोलीटर। तो 1000 से 1000 कटेगा तो क्या बचा, 38.5। ऐसे बदला है ये। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। या आपका पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। 38.5 किलोलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर सबको क्लियर है ये तो। सबको अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस और नो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले कहा गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई 5-5 नंबर के। 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास D बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट। पहले आपको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। पहले आपको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई h निकालो। निकालो सभी लोग इसको, कितनी होगी ऊंचाई।
सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको ऊंचाई निकालनी है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, अभी है, इसके बाद 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो, आज की क्लास में तो यही हो पाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। हाँ जी, कितनी आएगी ऊंचाई? v बराबर दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 गुणा 22/7 गुणा व्यास है 28, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 14। त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? आधी, 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणा 14 गुणा एच बराबर 9856। एच बराबर कितना आया भाई? कुछ कट रहा है यहाँ पर, ये कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और कुछ नहीं कटेगा। तो एच बराबर कितना आया? 9856 गुणा 3/22 गुणा 2 गुणा 14। ठीक है, 22 चौक 88, 10 बचा। 22 पंजे, 22 चौक 88, 17, 6, 22 अट्ठे 176, कट जाएगा। 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 22 अट्ठे 176। ठीक है, 14 दिया 42, 14 दूनी 28, 2 से कट गया 16 बार। एच आया आपका 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आई है? 48 सेंटीमीटर। बताओ, ये समझ आया कैसे काटा है मैंने? इसको सॉल्व कर लेना बस, कट जाएंगे ये। मैंने डायरेक्टली काट दिया, आप थोड़ा थोड़ा करके 2 से काट देना पहले। ठीक है, छोटी संख्याओं से काट लेना। 48 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट में पूछा गया है त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई निकाल सकते हो? त्रियक ऊंचाई कैसे निकलेगी? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर बराबर एच कितना है? 48 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है? 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप एल निकाल लो। एल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 48 का स्क्वायर कितना होता है? 8 अट्ठे 64, हासिल में 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4, 8 और 2 10, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 9 13, हासिल में 1, 2304 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। ठीक है, ठीक है भाई, इनको जोड़ दो। तो ये आपका बचेगा एल स्क्वायर बराबर 6 और 4 10, हासिल में 1, 9 और 1 10, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 1 5 2। तो एल बराबर क्या आया? अंडर रूट 2500। अंडर रूट 2500 को आप क्या लिख सकते हो? 25 गुणा 100। एल बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 गुणा 100 का वर्गमूल 10। तो ये आया 50 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। बताओ, ये समझ आया? थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। इसमें देखो 5 नंबर का कैसे बन सकता है? ये एक एक नंबर के 3 पूछ लिए, एक पूछ लेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पांचवा पूछ लेगा आयतन। नहीं, आयतन तो दिया हुआ है, पांचवा कुछ भी मतलब घुमा फिरा के ऐसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का पाई आर है। तो पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? आर कितना है? 14 गुणा एल कितना है? 50। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा 22 गुणा 100, यानी 2200। वेरी गुड शिवानी, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा थर्ड पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट,
तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट हो किसी भी पार्ट में तो आप पूछ सकते हो। ये आपके तीनों पार्ट एक पूरी स्क्रीन पर मैंने ला दिए हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अब हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।